ब्रह्मगिरी पर्वत, जिसकी तलहटी में बना है भगवान शिव का चमत्कारिक 8वां ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर। ब्रह्मगिरी पर्वत की इस जगह पर भगवान शिव ने अपनी जटा पटकी थी और उद्गम हुआ था माँ गोदावरी नदी का। और यह सब हुआ गौतम ऋषि की 12 साल की भगवान शिव की तपस्या के बाद। इस गौमुख से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी के उद्गम स्थान यानी इस गोमुख तक आने के लिए हमें करनी होती है ब्रह्मगिरी पर्वत की ट्रैकिंग। ब्रह्मगिरी पर्वत तक कैसे आ सकते हैं? इस 4 किलोमीटर की ब्रह्मगिरी पर्वत की ट्रैकिंग में कैसे व्यूज आपको देखने को मिलेंगे? ट्रैकिंग के लिए बनाया गया रास्ता कैसा दिखाई देता है? ब्रह्मगिरी पर्वत की ट्रैकिंग में कितना समय लगता है और यह ट्रैकिंग कितनी आसान या मुश्किल है, और भी बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। अगर आप नोमैड ट्रैवलिंग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नासिक शहर से 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर आने के बाद मंदिर से करीब 1 किलोमीटर चलने पर ब्रह्मगिरी पर्वत की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। रास्ते में आपको निवृत्तिनाथ मंदिर दिखाई देगा। तब आप समझ लेना ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाने वाली सीढ़ियाँ आपके बहुत ही पास रह गई हैं। आप किसी से भी पूछोगे तो वो आसानी से बता सकता है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत की जो ट्रैकिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। यह जगह मंदिर से करीब 500-700 मीटर के डिस्टेंस पर रहती है। आप पैदल चलकर इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने ट्रैक को, और रास्ते में मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत का एक छोटा सा मैप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया है, जो कि बताता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर कौन सी लोकेशन आपको कहाँ मिल सकती है। और अब हम आ गए हैं ब्रह्मगिरी पर्वत के ट्रैकिंग पॉइंट पर। यहीं से ही ब्रह्मगिरी पर्वत की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। ब्रह्मगिरी पर्वत का टोटल ट्रैकिंग डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है। ब्रह्मगिरी ट्रैक ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है, इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 30 रुपए का एंट्री शुल्क लिया जाता है। तो भैया, यहाँ पर अभी ट्रैकिंग के लिए और कितना टाइम लगने वाला है? और 1.5 घंटा। रास्ते में आपको ये छोटे मंदिर भी देखने को मिलेंगे। जब आप ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में पत्थर से बनाई गई सीढ़ियां मिलती हैं, जो कि काफी चौड़ी हैं और अच्छी कंडीशन में रहती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे वैसे वैसे आपको आसपास छोटे छोटे झरने दिखाई देंगे और हवाएं भी ठंडी होती जाएंगी। मानसून के मौसम में यहाँ पर्वत के चारों ओर धुंध सी छा जाती है, जो ट्रैकिंग को और भी सुंदर बना देती है। रास्ते में जाते समय आपको ट्रैक पर ही लोकल गांव वालों की छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, जहां से आप नींबू पानी और छोटे मोटे स्नैक्स ले सकते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पर आपको ये सारे जीव देखने को मिलेंगे। ये वन विभाग की तरफ से लगाया गया बोर्ड। ये सीढ़ियों पे आने के बाद ये देखो, ये छोटे छोटे वाटरफॉल आप देख सकते हो, और कुछ इस तरह का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देगा आपको। और ये देखिए, यहाँ पर कुछ बैरिकेडिंग भी नहीं लगी हुई है, और ये टूटा हुआ एरिया है यहाँ पर, और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और यहाँ से आप ये सिटी का भी व्यू ले सकते हो पूरा। करीब आधा घंटा सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद ये चौड़ी पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं, और यहाँ से स्टार्ट होती है पहाड़ के पत्थरों को काट कर बनाई गई सीढ़ियाँ। और ये सीढ़ियाँ एक जैसी नहीं रहती, कहीं पर इनकी ऊंचाई कम रहती है और कहीं पर इनकी ऊंचाई ज्यादा हो जाती है। और रास्ते में आएगा ये हनुमान जी का मंदिर।
और उसके बाद फिर आता है चढ़ाई का वो हिस्सा जो कि पहाड़ को काट के बनाया गया है। लगातार पानी गिरने की वजह से उसकी जो सीढ़ियां हैं वो थोड़ी स्लिपरी भी हो जाती हैं, तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना। ट्रैक पर चलते समय आपको बहुत सारे बंदर और लंगूर भी दिखाई देंगे। किसी के हाथ में खाने का सामान देखकर या उस पर झपट सकते हैं। इनसे बचने के लिए ट्रैक पर चढ़ते समय आप कुछ भी न खाएं और न ही अपने हाथ में खाने का सामान पकड़कर चढ़ें। एक बांस से बनी स्टिक भी आप रख सकते हैं इनसे बचने के लिए, जो कि चढ़ाई में भी थोड़ा सा सपोर्ट करेगी। पहाड़ों को काटकर बनाई गई सीढ़ियों का पैच जब आप चढ़कर ऊपर आते हैं तो ब्रह्मगिरी पर्वत यहाँ से करीब 50 मीटर ही रह जाता है और वहाँ पर कोई सीढ़ियाँ नहीं होती हैं। और फाइनली हम 1.5 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद ब्रह्मगिरी पर्वत पर आ जाते हैं। तो फाइनली हम ब्रह्मगिरी पर्वत के बहुत ही पास में हैं। आप वो सामने देख रहे हैं, बस हमको वहाँ तक ही जाना है। और यकीन मानिए यहाँ का व्यू देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक खराब हो जाता है ऊपर जाते टाइम, तो यहाँ भी थोड़ा आपको पैर संभाल के रखना होगा। और देखिए फाइनली हम ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर आ चुके हैं और इस तरह का यहाँ का आपको व्यू दिखाई देगा। और यहाँ से वो आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है वही गोदावरी का उद्गम स्थल है, जहाँ पर अभी हम थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं। और इसके साथ ही ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं, ये रेलिंग के सहारे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे जाकर वो आपको जो एक मंदिर दिखाई दे रहा है, ये है जटाशंकर महादेव का मंदिर। शिवजी ने यहीं पर अपनी जटा पटक कर गोदावरी नदी का उद्गम किया था। और यह है ब्रह्मगिरी मुख दर्शन मंदिर। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत का सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर के अंदर जाने पर एक छोटा दरवाजा है। अंदर जाने पर आपको एक गौमुख दिखाई देगा। गोदावरी नदी का उद्गम इसी मुख से होता है। यहाँ भगवान शिव का एक पुराना मंदिर भी है। और ये देखिए इसी के ठीक सामने बना हुआ है ब्रह्मगिरी का मंदिर, और ये मंदिर इस पर्वत का सबसे पहला मंदिर है। जो महत्व उत्तर भारत में गंगा नदी का है, वही महत्व दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का है। इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यहाँ मंदिर के बाहर की बनी दुकानों से छोटी छोटी कैन लेकर श्रद्धालु यह जल अपने घर ले जाते हैं, जिसका उपयोग पूजा में किया जाता है। मैंने भी एक कैन भरकर घर की पूजा के लिए अपने पास रख ली। यह पानी काफी साफ है, जिसे आप पी भी सकते हैं। और ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, यहीं पर गौतम ऋषि ने तपस्या करके गोदावरी नदी का उद्गम किया था, इसीलिए इसको गौतमी गंगा भी कहते हैं। इसी जगह पर अहिल्या और वैतरणी नदी का उद्गम स्थान भी है। वहाँ के मंदिर के पंडित जी ने हमें जो इसके बारे में बताया वो आप भी सुनिए। गौतम ऋषी महात्मा है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी है। जी गौतम ऋषि के हाथी जी गो हत्या उनकी ही गौ की साक्ष्य है। यहाँ पे एक गणेश भगवान ने गाय का रूप धारण किया था, तो गौतम ऋषि के हाथ से गो हत्या हुई। गो हत्या की पाप लगा था गौतम ऋषि को, तो 12 साल यहाँ पे तप किया था। तप करने के बाद एक ब्रह्मा विष्णु और महेश के देवता गौतम ऋषि को प्रसन्न हुआ।
जी गंगा बुलाइए शंकर भगवान ने गौतम ऋषि के पाते घूमने के लिए इस स्वर्गम से जो आपके पीछे जो गुलार का पेड़ है तो ये मेरे पीछे वाला है दो जो गौतम ऋषि साइड का जो पेड़ गिरा था छोटा सा हुआ थी ऐसा ही जो 3 पेड़ से जी गंगा जी निकलते गोदावरी ये कुंड में निकलती है। तुम यहाँ कभी आओ गर्मी में आओ ठंडी में आओ बारिश में आओ गंगा जी इतनी रहती ज्यादा ऊपर भी आता नहीं यानी खत्म भी होता नहीं। यहाँ से गौतम ऋषि को स्थान हुआ पाते घूमने के बाद यहाँ पे गंगा गोदावरी लुप्त होने के बाद वो मंदिर पे नीचे गौमुख है एक गौमुख में गंगा जाती है। गौमुख से आगे का मंदिर दिखता है भगवान की जटा पर चढ़ा है बाल पटकाई है तो दूसरा पहाड़ नीचे गंगा दौर पे निकलती है। गंगा दौर के तरफ खाली गांव जाते हैं त्र्यंबकेश्वर में कुशवरित कुंड में नाते कुंड में गंगा खुली हो जाती है पवित्र हो जाती है। ज्यादातर श्रद्धालु और विजिटर भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद ब्रह्मगिरी पर्वत आते हैं जहां से प्रकृति का एक अलग ही व्यू मिलता है। चारों ओर धुंध पहाड़ नीचे बादल चलते हुए दिखाई देते हैं। मानसून में यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है जिससे मौसम काफी ठंडा हो जाता है। यहाँ से आप त्र्यंबकेश्वर टाउन भी देख सकते हैं। गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से प्रायश्चित के रूप में 12 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की और इसके बाद गोदावरी नदी का उद्गम गौमुख से हुआ, लेकिन गौमुख से निकलकर गोदावरी नदी लुप्त हो जाया करती थी। इसीलिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की वह जन कल्याण के लिए गोदावरी नदी को पृथ्वी पर अवतरित करें। तब भगवान शिव ने गोदावरी नदी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और गोदावरी नदी पृथ्वी पर आ गई। शिव जटा मंदिर के पीछे से जाने वाला रास्ता आपको लेकर जाएगा दुर्ग भंडार किले की तरफ। अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, बट अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हो। ब्रह्मगिरी पर्वत और त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम मानसून में होता है क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी और ठंडा मौसम रहता है, लेकिन इसके साथ ही ट्रैक थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ना, वहाँ मंदिर के दर्शन करना और सीनिक व्यू देखना, सेल्फी फोटो लेना और वापस नीचे आना, इन सभी में आपको 5 से 5.5 घंटे का समय लग सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके के और भी वीडियो आपको मिलते रहें।